वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर अज़रबैजान रवाना और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी उनके हमरा मौजूद। शहबाज शरीफ इक़्तिसादी ताउन तंजीम के 17वें सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। समिट में इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की तंजीम के रुकन ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। इलाकाई तिजारत, तवानाई और राब्ते के फ़रोग़ पर जोर देंगे। हम नहीं चाहते थे कि इंडिया की किसी भी सिविल आबादी को अटैक करें या उनका कोई एक सिविलियन भी उसमें मारा जाए, बिकॉज हम ये थे कि हमारा स्टांस है ही नहीं, उन्होंने किया मगर हम ये काम नहीं करेंगे। ये जो आपको ईरान के साथ सीज़ फायर नज़र आया है और ईरान को एक कामयाबी नज़र आई है, मैं आपको सिर्फ ये ज़रूर बताऊँगा कि इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी है। ईरान इसराइल जंगबंदी में वज़ीर-ए-आज़म ने अहम किरदार अदा किया, सीज़ फायर के पीछे भी वर्दी है, इस पर पाकिस्तान को फ़ख्र करना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उलमा कराम से गुफ्तगू बोले, भारत के खिलाफ जंग में हमें ग़ीबी मदद मिली और फतह हुई। भारत ने हमारी एक बेस पर मिसाइल फायर किए, एक भी मिसाइल बेस के अंदर नहीं गया, वहाँ हमारे 9-10 तैयारे थे। पाकिस्तान ने जब भारत की तरफ मिसाइल फायर किए, एक मिसाइल फायर करते वक्त फ़र्क आ गया। अल्लाह की मदद आई, वही मिसाइल भारत के सबसे बड़े ऑयल डिपो पर गिर लगा। ये दोनों मिसालें ग़ैबी मदद को बिल्कुल साबित करती हैं। मोहसिन नकवी ने मज़ीद कहा, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो रही है, जब तक मकामी लोग मदद नहीं करेंगे दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना था, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुत्तहिद होना पड़ेगा, हमें किसी फ़िरका वारियत और दुश्मन के एजेंडे का शिकार नहीं होना चाहिए। अल्लामा अब्दुल खबीर आज़ाद का मार्का। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे पर तनकीद का सिलसिला जारी। ख्वाजा आसिफ की हालिया तनकीद पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। अयाज सादिक ने अपनी तनख्वाह का मामला वज़ीर-ए-आज़म पर छोड़ दिया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर ने मौक़िफ़ अपनाया है कि उनका तनख्वाह के मामले से कोई ताल्लुक है न दिलचस्पी। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला वफाकी काबीना और वज़ीर-ए-आज़म का है। बेशक मेरी तनख्वाह मत बढ़ाएं, मगर मेरा इस मामले से लेना देना नहीं। सूबाई वज़रा की तनख्वाहों में इजाफे के बाद लिव अलाउंस में भी इजाफे का फैसला। पंजाब हुकूमत की वज़रा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का छुट्टी का अलाउंस तनख्वाह के बराबर करने का फैसला। पंजाब अवामी नुमाइंदों की तनख्वाहों का तरमीमी बिल पंजाब असम्बली से मंजूर। बिल हालिया इजलास में मंजूर किया गया। तरामीम की मंजूरी के बाद छुट्टी पर तनख्वाह की कटौती भी नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी महाज गर्म, बयानबाजियों का सिलसिला बढ़ने लगा। हुकूमत तब्दीली की अफवाहें गर्दिश करने लगीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी और सरबराह ANP एमल वली की मुलाकातों ने सियासी पारा मजीद बढ़ा दिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने रजीम चेंज का इंदिया भी दे दिया। बोले, अपोजिशन के पास अक्सरियत हो तो हुकूमत की तब्दीली आईनी हक है, उसे साजिश नहीं कह सकते। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी अदम एतमाद को कानूनी करार दिया। साथ ही कहा, कोई ऐसा हरबा नहीं करेंगे जिससे खैबर पख्तूनख्वा किसी बहरान में चला जाए। फिलहाल अदम एतमाद से मुतल्लिक तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान बोले, इल्ज़ामात लगाने और प्रोपेगेंडा करना ही PTI का तर्ज़ सियासत है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पूरी तवज्जो करप्शन और लूट मार पर है। सूबे में कोई एक अस्पताल बना सकी नहीं है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी जितनी मर्जी साजिश कर ले, मेरी हुकूमत गिरा नहीं सकते। वो एक काउंसिलर की सीट तक नहीं जीत सकते। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। मुहर्रम के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू करने का ऐलान। मजीद बोले, सवाद वाक़े की इंक्वायरी चल रही है, जिसकी भी गफलत पाई गई कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर हाई कोर्ट में पेश हुई। अदालत ने हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। 23 सितंबर तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने की हिदायत। अदालत ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात भी तलब कर ली।
अली अमीन गंडापुर या पीटीआई को अपोजिशन से खतरा नहीं, ये खुद अपने दुश्मन हैं। बानी पीटीआई अपनी पार्टी की वजह से ही जेल में हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। जमात इस्लामी को जवाब देते हुए शर्जील मेमन बोले, जमात इस्लामी वालों ने तनकीद और मुजाहिरों के सिवा आज तक कुछ नहीं किया। आए दिन MQM के बयानात भी आ जाते हैं। MQM को अवाम का इतना ही दर्द है तो बल्दियाती इलेक्शन लड़ते। सिंध हुकूमत ने सेहत और तालीम से मुतल्लिक अवाम से किए गए वादे पूरे किए। पंजाब असेंबली में हंगामा राई का मामला, 26 अपोजिशन अरकान के खिलाफ रेफरेंस आज दायर होने का इम्कान। जराये के मुताबिक स्पीकर मलिक अहमद खान इस्लामाबाद पहुंच गए। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली भी दस्तावेजात के साथ इस्लामाबाद में मौजूद। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का हमजा शहबाज के खिलाफ फैसला भी साथ। वज़ीर आज़म का डिजिटल अदायगियों के तरीक़ाकार को आसान बनाने के लिए हिकमत अमली जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कैशलेस और डिजिटल मईशत पर हफ्तावार जायजा इजलास। कमेटियों ने मईशत की डिजिटलाइजेशन के काम में पेशरफ्त से आगाह किया। शहबाज शरीफ बोले, मईशत में शफाफियत लाने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम नागुज़ीर है। तमाम कमेटियाँ तमाम शराकतदारों के साथ मिलकर काबिल अमल तजावीज़ पेश करें। नए बजट में इंपोर्टेड जेबों पर रेगुलेटरी ड्यूटी और से कम 15 से कम करके 10% कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक नई इंपोर्टेड स्पोर्ट्स गाड़ियों पर ड्यूटी 15% से कम करके 10% होगी। इंपोर्टेड नई स्पोर्ट्स जीपों पर ड्यूटी 90 से कम करके 50% मुकर्रर। इंपोर्टेड आर्टिफिशियल ज्वेलरी पर ड्यूटी 40% से कम करके 36% कर दी। इंपोर्टेड परफ्यूम पर ड्यूटी 50% से कम करके 40% कर दी गई। इंपोर्टेड कॉस्मेटिक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी तारीखी तेजी। 100 इंडेक्स 1,31,000 पॉइंट्स का संगे मील भी अबूर कर गया। कारोबार के आगाज पर इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। दौरान ट्रेडिंग कारोबार में उतार चढ़ाव जारी। उधर स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब 51 करोड़ डॉलर्स तक पहुँच गए। गुज़िश्ता माली साल के दौरान स्टेट बैंक के ज़खायर में 5 अरब 12 करोड़ डॉलर्स का इजाफा हुआ। पाक फ़ज़ाइया मुल्की सरहदों की दिफा के लिए हर लम्हा तैयार है। मुल्की सरहदों की हिफाजत को अपनी मुक़द्दस जिम्मेदारी समझती है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के नाम पर इजहार तशक्कुर का खत। भारतीय जारियत के खिलाफ कौमी इत्तेहाद के फ़रोग़ में पार्लिमानी किरदार की तारीफ। खत में मज़ीद कहा कि पार्लिमान की यकजहती पाक फ़ज़ाइया के लिए बाइस फ़ख्र है। कौमी इत्तेहाद और यकजहती ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। सवात सानहे की तहकीकात जारी हैं। मुख्तलिफ महकमों की कोताही सामने आई है। चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम का पेशावर हाई कोर्ट में जवाब। दरियाओं को महफूज बनाने के लिए दायर दरख्वास्तों पर समात में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा, गफलत बरतने वालों का तयन जल्द किया जाए। हज़ारा में सयाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम किए हैं? कमिश्नर हज़ारा ने कहा कि दफ़ा 144 नाफिज है। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। उधर सानहाए सवात से मुतल्लिक इंक्वायरी कमेटी की तहकीकात भी जारी। डीजी रेस्क्यू खैबर पख्तूनख्वा शाह फहद कमेटी के सामने पेश। बताया कि वाक़या सवात की 9:45 पर कॉल मौसूल हुई। एम्बुलेंस मौका पर पहुंची, ताहम एमरजेंसी की नौयत अलग थी। सवात वाक़े के बाद रेस्क्यू एहलकारों को मुअत्तल किया गया है और इंटरनल इंक्वायरी भी कर रहे हैं। मुल्क में मानसून का एक कौसपल बरसने की तैयारी। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी। NTMA ने 5 से 8 जुलाई तक तेज बारिशों की वार्निंग दे दी। खैबर पख्तूनख्वा के नशेबी इलाकों के बल्दिस्तान में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का खतरा। दरियाए सवात तो दरियाए काबुल में तुग़यानी मुतवक्के। PGMA पंजाब के इंतजामिया को भी अलर्ट जारी। रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, जहलम, लाहौर में भी तेज बारिशों का इम्कान। शुमाली और वस्ती पंजाब के शहरों में शदीद बारिश के बायस अर्बन फ्लडिंग का खतरा।
प्लास्टिक बैग्स सदियों तक माहौल में रहकर तबाही फैलाते हैं। पंजाब रोज बरोज प्लास्टिक फ्री होने की तरफ बढ़ रहा है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का प्लास्टिक बैग फ्री डे पर पैगाम। कहा, प्लास्टिक बैग्स के खात्मे के लिए मार्केट्स और फैक्ट्रियों में माहौलियात के कवानीन पर अमल दरामद का कल्चर मुतारिफ कराया। प्लास्टिक फ्री पंजाब का शऊर और आगाही की मुहिम जारी है। पेशावर हाई कोर्ट का NHA के अंडरपास 90 रोज में मुकम्मल करने का हुक्म। इंडस हाईवे की खराब सूरत हाल से मुताल्लिक केस में NHA हुकाम की सरजनिश। नामजद चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने कहा, इंडस हाईवे 2018 का मंसूबा है जो तहाल नामुकम्मल है। जगह जगह गड़े हैं। हाईवे को कोई सिक्योरिटी नहीं, जंगल का कानून है। जुनूबी अजला को हर लिहाज से नज़रअंदाज किया गया है। फिर कहते हैं जुनूबी अजला में दहशत गर्दी है। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत और मुतल्लिका इदारों की जिम्मेदारी है। मोटरवे पर सिक्योरिटी है लेकिन हाईवेज पर नहीं। सड़क के दरमियान डिवाइडर्स मौजूद नहीं। हमें मजबूर ना करें कि आपके बाकी मंसूबे बंद कर दें। पाकिस्तान रेलवे ने ट्रेनों के किराए फिर बढ़ा दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम ट्रेनों के किरायों में 2% इजाफा। इत्तला कल से होगा। महकमा रेलवे के मुताबिक किरायों में इजाफा डीजल महंगा होने के पेश नज़र किया गया। पाकिस्तान रेलवे ने 18 जून को भी मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 3% इजाफा किया था। दहशतगर्द इसराइल की गजा में नस्ल कुशी जारी। मजीद 111 फलस्तीनी शहीद, 200 से ज़ायद जख्मी। कातिल फोर्सेस ने इमदाद की मुतलाशियों और खैमों में पनाह लेने वाले हैं बेगुनाह अफराद को निशाना बनाया। खुराक के इंतजार में खड़े 24 फलस्तीनी गोलियां लगने से अब्दी नींद सो गए। रिहायशी इमारत पर हमले में इंडोनेशियन हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर हबीब मरवान समेत शहीद हो गए। शुमाली गजा में झड़प के दौरान इसराइली फौजी हलाक, कमांडर समेत 2 सेहूनी फौजी जख्मी। उधर अमरीकी मीडिया के मुताबिक गजा में 2 माह के लिए जंगबंदी पर काम जारी। हमास 10 यरकमालियों और 18 हलाक इसराइलियों की लाशें देखी। हमास हवालगी के हवाले से कोई तकरीब मुनक्किद नहीं की गई। ईरान ने बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल कर दिया। ईरानी सदर ने ताउन मुअत्तल करने की कानून की मंजूरी दी। ईरानी पार्लियामेंट पहले ही IAEA से ताउन मुअत्तल करने का कानून मंजूर कर चुकी। अमरीका ने ईरान का फैसला नाकाबिले कबूल करार दे दिया। तर्जुमान महकमा खारजा टेमी ब्रूस ने कहा कि ईरान आलमी इदारे को महदूद यूरेनियम अफसूदगी तक रसाई दे। उधर पेंटागन के मुताबिक ईरान का एटमी प्रोग्राम कम अज़ कम 2 साल पीछे चला गया। फर्दो, नतज़र और इस्फहान में एटमी तंसीबात खत्म हो चुकी। अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर रहने वाला हर शख्स मुजरिम करार। ग्रीन कार्ड और वीज़ा मनसूखी का नया कानून नाफिज। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोन का कहती हैं कि दहशतगर्दी या तशद्दुद की तरकीब पर ग्रीन कार्ड और वीज़ा मनसूख कर दिया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा है कि कोई तालिब इल्म मुज़ाहिरों में शिरकत या अफरा तफरी फैलाने आता है तो वीज़ा उन्हें देंगे। और कवैती तेल सस्ता होने के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें गिर गईं। कवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के मुताबिक फी बैरल कीमत 64 सेंट कम होकर 68.59 डॉलर पर आ गई। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कीमत भी 37 सेंट कम होकर 67.11 डॉलर फी बैरल पर आ गई है।